नमस्ते। भारत में ना एक दिन ऐसा है जो पूरी तरह से बच्चों की खिलखिलाहट, उनके सपनों और उनकी खुशी के नाम है। और वो दिन है बाल दिवस। पर ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। आज हम इसी की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, जानेंगे कि ये दिन इतना खास क्यों है और इसकी कहानी हमें क्या सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, आज है बाल दिवस। वो दिन जो हमें याद दिलाता है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत, उसकी असली ताकत उसके बच्चे ही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कैलेंडर पर मौजूद एक तारीख से कहीं ज्यादा है। इस दिन के पीछे एक बहुत ही खास इंसान की सोच है, एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कहानी है क्या जो इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। तो भारत में हर साल 14 नवंबर की तारीख बच्चों के नाम होती है। यही वो दिन है जब पूरे देश में बाल दिवस मनाया जाता है। स्कूलों से लेकर घरों तक हर जगह एक जश्न का माहौल होता है। और इस पूरे जश्न के केंद्र में एक बहुत ही प्यारा नाम है, चाचा नेहरू। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन थे और क्यों भारत का बाल दिवस उनकी याद को समर्पित है। असल में 14 नवंबर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। उनके जाने के बाद सबने मिलकर ये तय किया कि उनके जन्मदिन को ही भारत के बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और इसकी एक बहुत ही खास वजह थी। और वो वजह थी बच्चों के लिए उनका बेइंतहा प्यार। कहते हैं नेहरू जी को बच्चों के बीच रहना बहुत पसंद था और बच्चे भी उनसे बहुत घुले मिले रहते थे। इसी प्यार और अपनेपन ने उन्हें चाचा नेहरू का नाम दिया। ये नाम आज भी उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है, वो है देश को लेकर नेहरू जी का विजन, और उस विजन में, उस सपने में बच्चे इतने जरूरी क्यों थे। नेहरू जी का ये मानना था कि किसी देश की असली ताकत उसकी बड़ी बड़ी इमारतों या फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि उसके बच्चों में होती है। वो बच्चों को आने वाले कल के नागरिक के तौर पर देखते थे और मानते थे कि जैसी उनकी परवरिश होगी, देश का भविष्य भी वैसा ही होगा। उनकी सोच एकदम साफ थी। उनका मानना था कि अगर बच्चों को सही देखभाल मिले, प्यार मिले और सबसे जरूरी अच्छी शिक्षा मिले, तो यही बच्चे देश को तरक्की के रास्ते पर बहुत आगे ले जाएंगे। उनके लिए बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं थे, बल्कि एक बनते हुए देश की नींव थे। और उनकी पूरी सोच का सार शायद इस एक लाइन में छिपा है, बच्चे कल के निर्माता हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि बाल दिवस की असली आत्मा है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर में भारत इस सोच को, इस विजन को जश्न और खुशी के साथ कैसे मनाता है। आज के दिन पूरे भारत में स्कूलों का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। क्लासरूम की जगह खेल के मैदानों में रौनक होती है और हवा में बस बच्चों की हंसी और उत्साह गूंजता है। इस दिन पढ़ाई की जगह खेल कूद, डांस कंपटीशन और गाना बजाना ले लेते हैं। पर शायद सबसे खास पल वो होता है जब टीचर्स स्टेज पर आकर अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास परफॉर्म करते हैं। ये इस दिन को और भी यादगार बना देता है। तो इन सब खुशियों और कौंडाटों के बीच बाल दिवस का असली मतलब क्या है? हमें इससे आखिर क्या सीख मिलती है? तो बाल दिवस का असल संदेश यही है, अपने बचपन को पूरी खुशी के साथ जियो, कुछ नया सीखने की चाहत को कभी कम मत होने दो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो। शायद यही वो जज्बा था जो चाचा नेहरू हर बच्चे में देखना चाहते थे। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए है। बच्चों के भविष्य को संवारने की, उन्हें मजबूत बनाने की ये जो भावना है, इसे हम सिर्फ 14 नवंबर तक ही क्यों सीमित रखें? इसे साल के हर दिन अपनी सोच और अपने कामों का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है?